जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ गाड़ियों के साथ भी हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गाड़ियां मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हैं, बल्कि गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करती हैं और यहाँ असेंबल करती हैं। क्योंकि ये पार्ट्स डॉलर में ख़रीदे जाते हैं, इसलिए जब गाड़ी को असेंबल किया जाता है तो गाड़ी की कॉस्ट में इजाफ़ा हो जाता है और फिर इसी तरह से उसे गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया जाता है। अब यकीनन ये मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उन्होंने डॉलर को फ्री फ्लोट कर दिया है, यानी जो डॉलर है वो अब अपनी नेचुरल प्राइस के ऊपर जाकर सेट होगा। लेकिन इस पॉलिसी ने बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाले हैं। जो गाड़ी आज से कुछ अर्सा पहले एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता था, अब वो उसकी अफोर्ड से बाहर हो गई है। यहाँ तक कि जो साहिब हैसियत लोग थे वो भी इन गाड़ियों को अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सिविक की जो प्राइस है वो 35 लाख से लेकर 44 लाख तक हो चुकी है। इसी तरह सिटी का जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत 23 लाख है और टॉप वेरिएंट जो है उसकी कीमत 27 लाख हो चुकी है। कल्टस का जो टॉप वेरिएंट है वो 19 लाख का हो चुका है, जो कि इसकी एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह टोयोटा की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और उसकी जो करोला है उसका बेस मॉडल जो है वो 26 लाख से स्टार्ट होकर 34 लाख तक वो चली गई है। गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जाने की तीन मेन वजूहत हैं। नंबर एक तो है गवर्नमेंट की मुतनाज़ पॉलिसीज़, नंबर दो है डॉलर की प्राइस, और तीसरी जो मेन वजह है वो पाकिस्तान की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं इनकी जानब से लगाया जाने वाला जो गैर ज़रूरी मुनाफा है। क्योंकि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको पता है कि इनकी चीज़ जो है वो हर हाल में बिक ही जानी है, इसलिए उन्होंने अनजस्टिफाइड प्राइसेस रखी हुई हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से गाड़ियों पर लगाए जाने वाले टैक्सेस में, जिनमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और दीगर सालाना टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए टोकन टैक्सेस और ट्रांसफ़र फीसेस में होशरुबा इजाफा किया, जिसको उन्होंने बाद में वापस ले लिया। लेकिन इस फैसले की वजह से मार्केट में एक टेंशन की फ़िज़ा कायम रही। इसके अलावा होंडा ने एक ही हफ्ते में 2 दफ़ा गाड़ियों की प्राइसेस को एडजस्ट किया। ये तमाम वजूहत हैं जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो कन्फ्यूजन का शिकार है और वो नई गाड़ी ख़रीदने से हेजिटेट है। तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो कार मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ा है, क्योंकि जो इनके पास जो पहले से मौजूद जो स्टॉक है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके पेश नज़र होंडा और टोयोटा ने गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है उसका प्रोसेस को स्लो कर दिया है। इसमें ऐसी भी इतलात हैं कि उन्होंने महीने के कुछ दिनों में यूनिट्स को बंद रखने का भी फ़ैसला किया है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट की जो ओवरऑल सूरत हाल है वो यही बता रही है। तो इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट को पॉजिटिव स्टेप्स लेना होंगे, ताकि पुरानी कंपनीज़ के साथ साथ जो नई आने वाली कंपनीज़ हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो सके, जिनमें किया और हुंडई शामिल हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उनकी बरामदात को भी बहाल करना ज़रूरी है, ताकि मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन रहे और जो कंज्यूमर है वो उसको गाड़ी ख़रीदते वक्त एक जो वास्ट चॉइस उसके पास अवेलेबल हो। जबकि दूसरी तरफ जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको चाहिए कि बजाय इसके कि ये पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लाएं, ये पार्ट्स भी पाकिस्तान के अंदर तैयार करें, ताकि जो गाड़ी की कॉस्ट है वो और ज़्यादा कम हो सके, जिससे इसकी प्राइस रिड्यूस होगी। इसके अलावा जो गाड़ी के ऊपर अनजस्टिफाइड प्रॉफिट लिया जा रहा है उसको भी कम करना होगा, ताकि जो गाड़ी की प्राइस है वो कम्पेटिटिव हो और कंज्यूमर जो है उसको बाय करना आसान हो। तो अगर गवर्नमेंट और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर ये मिलके कोई ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं तो ही जो कंज्यूमर का जो एतमाद है वो बहाल हो सकता है और जो ऑटो इंडस्ट्री है ये रिवाइव कर सकती है।